82वीं रात। जब 82वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, वजीर दंदान ने जब अलमकान से कहा कि कनीज ने तेरे वालिद से कहा कि बशर हाफी की बहन अहमद बिन हम्बल के पास गई और कहने लगी कि ए दीन के इमाम, हम लोग रात को सदकातने हैं और दिन में घर बार का काम करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बगदाद के हाकिमों की मशलें हमारे पास से गुजरती हैं और हम छत पर इसकी रोशनी में अपना सौत काटते हैं, क्या ये हमारे लिए हराम है? इन्होंने पूछा कि तो कौन है? इसने जवाब दिया कि बशर अलहाफी की बहन। इन्होंने कहा कि ए बशर की खानदान वाली, मैं परहेजगारी के घूंट हमेशा तुम्हें लोगों के दिलों से पीता हूँ। एक आरिफ बिला का कौल है कि जब खुदा किसी के साथ नेकी करना चाहता है तो इस पर अमल का दरवाजा खोल देता है। मालिक बिन दीनार जब बाजारों में से गुजरते और कोई चीज उनको पसंद आती तो वो कहते कि ए नफ्स, सब्र कर, क्योंकि जो तो चाहता है वो मैं तुझे हरगिज ना दूंगा। और ये भी इन्हीं का कौल है, खुदा उनसे राजी रहे, कि नफ्स की सलामती इसकी मुखालफत में है और इसकी हलाकत इसकी मुताबत में। मंसूर बिन अम्मार बयान करते हैं कि मैं 1 साल हज के लिए कोफे के रास्ते से मक्के रवाना हुआ। रात तारीक थी और मैंने सुना कि कोई शख्स रात के वक्त बुलंद आवाज से ये कह रहा है, खुदावंद तेरी इज्जत वो जलाल की कसम, मैंने तेरी मुखालफत की वजह से गुनाह नहीं किए और ना मैं तुझसे नावाकिफ था, लेकिन इन गुनाहों को तूने अज़ल में मेरे लिए लिख दिया था, लिहाजा मेरी ज़ियादतियों से दरगजर कर, क्योंकि मैंने अपनी जहालत की वजह से तेरी नाफरमानी की। जब वो शख्स ये दुआ मांग चुका तो इसने ये आयत पढ़ी, ए मोमनू, अपनी और अपने खानदान वालों की रूहों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इसके बाद मैंने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी, लेकिन मालूम ना हो सका कि क्या गिरा और मैं चलता गया। दूसरे दिन सुबह को जब हम अपने रास्ते पर चले जा रहे थे तो हमें एक जनाजा नजर पड़ा जिसके पीछे पीछे एक बढ़िया थी जो बिल्कुल कमजोर थी। मैंने इससे मैयत के मुताल्लिक दरियाफ्त किया। इसने कहा कि ये जनाजा एक शख्स का है जो कल हमारे पास से गुजरा था जबकि मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा था। जब मेरे बेटे ने कुरान की एक आयत पढ़ी तो उस शख्स का पिता फट गया और वो मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये कहकर चौथी कनीज पीछे हट गई और 5वीं आगे बढ़ी और कहने लगी कि अब मैंने एक बंदों के हालात कुछ बयान करना चाहती हूँ जो उस वक्त मेरे ख्याल में आते हैं। मुस्लिमा बिन दीनार का कौल है कि अगर ज़मीर की इस्लाह की जाए तो छोटे और बड़े गुनाह सब मुआफ हो जाते हैं, और जब बंदा गुनाहों से दस्त बरदार हो जाए तो उसके लिए कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। इन्हें का कौल है कि जिस नेमत से खुदा का करब हासिल ना हो वो बैला है। थोड़ी सी दुनिया बड़ी आखिरत को भला देती है और बहुत सी दुनिया रही सही आखिरत को भी तेरे दिल से निकाल देती है। अब्बू हाजिम से पूछा गया कि खुशहाल तरीन शख्स कौन है? इन्होंने कहा कि वो शख्स जिसने अपनी सारी उम्र खुदा की इताअत में गुजारी हो। फिर लोगों ने पूछा कि अहमक तरीन शख्स कौन है? इन्होंने जवाब दिया कि जिसने अपनी आखिरत को दूसरे के हाथ दुनिया के एवज बेच डाला हो। रिवायत की जाती है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मदायन में कौए के पास पहुँचे तो इन्होंने कहा कि ए मेरे रब, जो भलाई तूने मेरे लिए भेजी है मैं इसका मोहताज हूँ। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से सवाल किया, ना कि लोगों से। जब वो लड़कियां आईं तो इन्होंने दोनों को पानी दिया, लेकिन चरवाहे ना आए। जब वो दोनों घर गईं तो इन्होंने अपने बाप शोएब अलैहिस्सलाम को खबर की। इन्होंने कहा कि शायद वो भूखा है। फिर इन्होंने एक लड़की से कहा कि जाकर उसे ले आ। जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई तो उसने अपना मुंह छुपा लिया और कहा कि मेरा बाप तुझे बुलाता है ताकि वो तुझे हमें पानी पिलाने की उजरत दे। मूसा अलैहिस्सलाम को ये बुरा लगा और उसके साथ जाना मुनासिब ना समझा। इस लड़की के बड़े बड़े कूल्हे थे और हुआ से उसका दामन उठ जाता और कौल्हा खल जाता था। इसलिए इन्होंने अपनी नजर नीची कर ली और लड़की से कहा कि तो पीछे पीछे चल और मैं आगे आगे चलता हूँ। लड़की पीछे पीछे हुई यहाँ तक कि वो शोएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। रात का खाना तैयार था। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।